Hello students, good morning. We will study about class 5th EVS chapter 21. Chapter 21 हम स्टार्ट करेंगे. ऑफलाइन क्लासेस में हमने चैप्टर 20 तक कंप्लीट कर लिया था. उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे. तो आज हम 21 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं EVS का पेज नंबर 168 पर. ठीक है. चैप्टर का नेम है लाइफ इज़ प्रीशियस. यानी कि जो हमारी लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो क्या है, प्रीशियस है यानी अनमोल है. आकाश वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज ऑफिस एज द ऑफिस स्टार्ट्स एट 9:30 AM. यानी कि जो आकाश नाम का कोई यहाँ पर जो पर्सन है वो लेट हो रहा था अपने ऑफिस जाने के लिए. उसके जो ऑफिस का जो स्टार्ट होने का जो टाइम था यानी ओपन होने का जो टाइम था वो क्या है, 9:30 AM. ठीक है. इन हरी यानी बहुत जल्दी में था वो. आकाश फॉरगॉट टू वियर द हेलमेट. और जल्दी में आकाश क्या भूल गया, हेलमेट पहनना भूल गया. हेलमेट पहनना भूल गया. ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस ऑन हिज मोटरसाइकिल. और वो अपनी मोटरसाइकिल से कहाँ के लिए निकल गया, अपने ऑफिस के लिए निकल गया. रवि वॉज गोइंग टू द बाजार बाय हिज कार. और रवि जो है वो कहाँ पर जा रहा है, बाजार जा रहा है. किससे, कार से. ही डिड नॉट यूज़ सीट बेल्ट. और उसने किसका यूज़ नहीं किया, सीट बेल्ट का यूज़ नहीं किया. सौरभ वॉज ड्राइविंग द स्कूटर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. और जो सौरभ है वो क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, स्कूटर ड्राइव कर रहा है. कौन से स्टेट में, इंटॉक्सिकेशन मीन्स होता है नशे की अवस्था में क्या कर रहा है, वो ड्राइविंग कर रहा है. ठीक है. ही नॉक्ड अगेंस्ट 1 or 2 व्हीकल्स. और जब कोई भी व्यक्ति अगर नशे की हालत में ड्राइविंग करता है तो वो क्या हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है. तो उसने क्या किया, ही नॉक्ड यानी उसने टक्कर मार दी. ठीक है, व्हीकल्स को टक्कर मार दी. हेलमेट इज़ नॉट अ बर्डन बट योर सेफ्टी. यानी हेलमेट क्या है, एक बर्डन नहीं है हमारे लिए, क्या है, हमारी सेफ्टी के लिए है. ये हमारी सेफ्टी है, हमारी सुरक्षा है, ना कि कोई बर्डन है. इसीलिए जब भी ड्राइव करे स्कूटर मोटरसाइकिल तो क्या लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए हमेशा. देखो यहाँ पर इस पिक्चर में कुछ ट्रैफिक रूल्स भी दिए हैं जो हमें दिखाई देते हैं. जो भी ट्रैफिक जहाँ पर भी जैसे चौराहे वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये सिग्नल्स लगे हुए रहते हैं इस तरह के, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए हमेशा. डू यू नो मोर देन 1,37,000 पीपल वर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन 2013 अलोन. यानी 2013 ईयर का यहाँ पर रेशो बताया, जो बताया है कि 1,37,000 पीपल से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं एक ईयर में. ठीक है. दैट इज़ मोर देन द पीपल किल्ड इन ऑल आवर वॉर्स पुट टुगेदर. और हमारी जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी वॉर्स हुए हैं, उनमें जो मारे गए जो भी लोग हैं उसकी तुलना में भी ये क्या है, ज़्यादा है नंबर. यहाँ पर जो नंबर दिया है 1,37,000 ये ज़्यादा नंबर है उनसे भी. यानी सारे युद्ध के में मारे गए जितने भी व्यक्ति हैं उनको अगर हम मिला दें तो उनसे भी ज़्यादा पीपल्स रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं 1 ईयर में. देयर इज़ 1 डेथ एवरी 4 minutes ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया. और इंडिया के अंदर जो प्रत्येक 4 मिनट में यानी एवरी 4 मिनट में एक डेथ होती है. ठीक है. किसकी वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से. कहाँ पर, इंडिया में. ड्रंकन ड्राइविंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ फॉर दिस. और ड्रंकन ड्राइविंग यानी कि ड्रिंक करके जो ड्राइव करते हैं, यानी जो नशे की हालत में जो ड्राइविंग करते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है इसका. यानी इतनी ज़्यादा जो पीपल्स की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो इसका जो मेजर जो कॉज है वो क्या है कि ड्रिंकिंग करके जो भी ड्राइव करते हैं तो उनके एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है. ठीक है. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस. अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. देखो
वॉट शुड वी डू वैन वी सी रेड सिग्नल लाइट एट द क्रॉसिंग। यानी जब हम क्रॉस करते हैं तो जब हमें रेड सिग्नल लाइट दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, रेड सिग्नल लाइट होती है तो रुक जाना चाहिए हमें, ठीक है। और जब वो ग्रीन हो जाती है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। वॉट शुड वी डू वाइल ड्राइविंग ओवर अ स्पीड ब्रेकर। यानी स्पीड ब्रेकर जब आ जाता है और जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब स्पीड ब्रेकर आता है तो क्या करना चाहिए, स्पीड को कम करना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड वी डू वैन सी अ क्रॉस। इस तरह का क्रॉस का साइन जब हॉर्न का साइन होता है, यानी हॉर्न की पिक्चर बनी हुई होती है और वहाँ पर इस तरह से क्रॉस का साइन जब लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, यानी क्या दिखाया गया है यहाँ पे, क्या शो किया गया है, हम क्या समझते हैं इस चीज़ से कि जो हॉर्न है वो नहीं बजाना है उस जगह पे, ठीक है। यानी हॉर्न की पिक्चर बनी हुई है और उस पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है, इसका मीन क्या है कि उस जगह पे हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। तो उस जगह पे हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए अपने व्हीकल का। ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक। यानी हम जो पैदल चलते हैं, ठीक है, पैदल जब चलते हैं रोड में तो हमें किस साइड में चलना चाहिए, ठीक है, किस साइड में चलना चाहिए। अगर साइड वॉक्स बने हुए हैं तो हमें हमेशा साइड वॉक्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और अगर साइड वॉक्स नहीं बने हुए हैं तो हमें लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। वाई शुड वी नॉट ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। यानी कि इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशे में, ठीक है, नशे में ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए, नशे में ड्राइव, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ रोड सेफ्टी सिम्बल्स यू सी अलॉन्ग द रोड, ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज सिम्बल्स। यानी आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में, जो आपकी नोटबुक है उसमें रोड सेफ्टी सिम्बल्स के जो हैं वो पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे इस वाले ये जो यहाँ पर पिक्चर दिया है इसमें बहुत सारे रोड सिम्बल्स दिए हुए हैं जिनको हम देखते हैं और जिनका यूज़ भी हम करते हैं, इनको फॉलो भी हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक लेनी है, नोटबुक में इस तरह के कुछ सिम्बल्स, ठीक है, 5 या 6 सिम्बल्स आपको बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, खुद से ड्रॉ करने हैं, पिक्चर्स नहीं लगानी, खुद से ड्रॉ करने हैं। और उनके साथ साथ उस सिंबल का मीनिंग भी आपको उसके नीचे राइट करना है, ठीक है। थिंक एंड टेल। अ विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट इज लेइंग अलोंग द रोड। यानी विक्टिम मीन्स होता है कोई पीड़ित, विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट यानी कोई किसी की दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो दुर्घटना से पीड़ित जो भी है, विक्टिम मीन्स पीड़ित, जो उसका शिकार हुआ है, ठीक है। इस लेइंग मीन्स होता है पड़ा हुआ, ठीक है। अलोंग द रोड यानी कोई एक्सीडेंट से पीड़ित कोई है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, रोड पे पड़ा हुआ है। कोई भी पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया है और रोड पे पड़ा हुआ है। व्हाट शुड द पीपल हु आर प्रेजेंट डू द हेल्प हिम। तो वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं उस टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे, तो वो उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, बताओ किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जो लोग वहाँ पर होंगे वो एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँचाया जा सके, हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। इसके अलावा उसके घर में किसी को भी उसके मोबाइल फ़ोन से या फिर उसके पास उससे कोई निकलता है चीज़ तो पुलिस को भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँचाया जाना चाहिए, हॉस्पिटल पहुँचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट टर्न पेज। डिस्कस एंड टेल। व्हाट शुड वी डू द पीपल द विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट। यानी अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो एक्सीडेंट का विक्टिम है, यानी जो एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, उस व्यक्ति की क्या क्या हेल्प की जा सकती है। तो उसके घर पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, यानी इन्फॉर्म करना चाहिए उसके घर वालों को, पुलिस को और
पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं उसको, ताकि जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँचाया जा सके, हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके और उसको जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सके। ऑन संडे द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल विजिटेड द रेलवे स्टेशन, यानी संडे के दिन जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो किसको विज़िट करने के लिए गए, रेलवे स्टेशन को विज़िट करने के लिए, यानी देखने के लिए गए। द टीचर ब्रॉट प्लेटफॉर्म टिकट्स फॉर द स्टूडेंट्स एंट्री इनसाइड द स्टेशन, और टीचर, जो टीचर उनके साथ गए थे वो टीचर प्लेटफॉर्म टिकट्स लेके आए, किसके लिए, वहाँ पर स्टेशन के अंदर एंट्री के लिए, यानी वहाँ पर प्रवेश करने के लिए उन्होंने क्या लिया, प्लेटफॉर्म टिकट लिया। सीइंग दिस सोनू आस्क्ड, तो इसको देखकर सोनू ने क्या पूछा, इज़ इट नेसेसरी टू बाई अ टिकट, क्या टिकट खरीदना ज़रूरी है या आवश्यक है, यानी कि टिकट लेना आवश्यक है क्या। वी आर नॉट गोइंग ऑन अ जर्नी, हम जर्नी के लिए यानी यात्रा के लिए थोड़ी जा रहे हैं। द टीचर सेड दैट एवरीवन हैड टू बाई प्लेटफॉर्म एंट्री टिकट बिफोर गोइंग इनसाइड द स्टेशन, तो उसके टीचर ने, सोनू ने क्या कहा कि जो टिकट लेना है वो ज़रूरी है क्या, आवश्यक है क्या, हम किसी जर्नी के लिए थोड़े ना जा रहे हैं। तो उसके टीचर ने क्या कहा उससे कि जो भी प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर होता है तो उसको एंट्री टिकट लेना क्या होता है, ज़रूरी होता है, यानी अगर हम अंदर विज़िट करने भी जा रहे हैं तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए। ऑल ऑफ देम एंटर्ड इनसाइड द एंड रीच द प्लेटफॉर्म, तो सभी स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे वो कहाँ पर एंटर कर लिया उन्होंने, प्लेटफॉर्म के अंदर पहुँच गए वो। दे सा दैट सम पैसेंजर्स वर क्रॉसिंग द रेलवे लाइन्स टू गो ऑन अदर प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर कि कुछ पैसेंजर्स, कुछ यात्री क्या कर रहे थे, जो रेलवे लाइन्स थी उनको क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। द रेलवे पुलिस ऑफिशियल्स चेक दैम डूइंग सो, और जो वहाँ की जो भी रेलवे पुलिस थी वो उनको चेक कर रही थी। दे वॉर्न दैम एंड टॉल्ड दैम दैट दे शुड क्रॉस द रेलवे लाइन्स यूजिंग द ब्रिज, और वो उनको क्या कर रही थी, वार्न कर रही थी, यानी उनको सतर्क कर रहे थे, दैम एंड टोल्ड, और बता रहे थे उनको दैट दे शुड क्रॉस द रेलवे लाइन्स यूजिंग द ब्रिज, उनको रेलवे लाइन्स को क्रॉस करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, ब्रिज का यूज़ करना चाहिए। द स्टूडेंट्स सा दैट द टिकट चेकर वो चेकिंग एवरीबडीज टिकट एंड अ रिपीटेड अनाउंसमेंट वॉज बीइंग मेड ऑन द लाउड स्पीकर, और स्टूडेंट्स ने क्या देखा वहाँ पर कि जो टिकट चेक करने वाला था, टिकट चेकर जो था वो सभी का, एवरीबडी, सभी का टिकट क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या है, टिकट चेक करने की ड्यूटी है, यानी सभी पैसेंजर्स के पास टिकट हैं या नहीं है वो चेक करता है सबके। और एंड अ रिपीटेड अनाउंसमेंट, और बार बार लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी कहाँ पर, लाउड स्पीकर में, दैट पीपल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग्स एंड रिपोर्ट दैम टू द पुलिस। क्या अनाउंसमेंट की जा रही थी लाउड स्पीकर पर कि जो लोग हैं वो अनक्लेम्ड थिंग्स, अनक्लेम्ड मीन्स होता है लावारिस, क्या होती है, लावारिस, यानी जो चीज़ें लावारिस होती है, यानी जिनसे कोई खतरा भी हो सकता है हमें, इसीलिए वहाँ पर क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो अनक्लेम्ड जो थिंग्स है यानी लावारिस वस्तुओं को नहीं छूना है, ठीक है, टच शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग्स एंड रिपोर्ट दैम टू द पुलिस, और अगर आपको ऐसी कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है, किसको रिपोर्ट करना है, पुलिस को रिपोर्ट करना है। इस तरह की वहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही थी। थिंक एंड टेल, why is it necessary to buy a platform ticket before entering the railway platform, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म पर एंटर करने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेना क्यों आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है। What precaution should be taken before crossing a railway line, यानी क्रॉसिंग रेलवे लाइन को क्रॉस करते टाइम हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। क्या सावधानी रखनी चाहिए, ब्रिज, रेलवे ब्रिज का यूज़ करना चाहिए,
विच वार्निंग्स आर रिटन एट द रेलवे स्टेशन एंड विच वार्निंग्स आर रिपीटेडली अनाउंस्ड, यानी क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो रेलवे स्टेशंस होते हैं वहाँ पर क्या वार्निंग्स लिखी हुई रहती है। आपने देखा हो रेलवे स्टेशन आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि यहाँ पर स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, यानी कि स्मोकिंग करना मना है। और जो ट्रेन की रूफ होती है वहाँ पर ट्रैवल करना भी मना होता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वार्निंग्स वहाँ पर लिखी हुई होती है। और रिपीटली वहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी होता रहता है इस तरह का कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं और स्मोकिंग ना करें और ट्रेन की छत पर कोई भी ट्रैवल ना करें। इस तरह की वार्निंग्स रेलवे स्टेशंस पर लिखी हुई होती है। व्हाट डू वेंडर्स सी एट द रेलवे स्टेशन, यानी वेंडर्स मीन्स होता है कि जो भी बेचने वाले होते हैं, वस्तुएं बेचने वाले। ठीक है, व्हाट डू वेंडर्स सेल एट द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशंस पर क्या क्या बेच रहे थे वेंडर्स। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो जैसे वाटर है, मिल्क है, टी है, एंड जो भी टेबल्स आइटम, टेबल्स मीन्स जो खाने की वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। ठीक है, तो हमने किस किस के बारे में अभी रीड किया यहाँ पर कि जो सिंबल्स होते हैं, जो भी ड्राइव करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। अगर कार से हम जा रहे हैं तो सीट बेल्ट हमें लगाना चाहिए। ठीक है, और जो भी ट्रैफिक रूल्स है उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, बाय।